जय श्री कृष्ण। आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले प्रश्न का उत्तर देने के पहले आज हम चलते हैं एक नए सफ़र की ओर। एक सत्य घटना, ऐसी घटना जो आपके दिल को झंझोड़ देगी। आप सब लोग वृंदावन गए होंगे और जो नहीं गए वो ज़रूर जाइए, क्योंकि तीर्थ बहुत हैं हमारे भारत में, धाम बहुत हैं, लेकिन वृंदावन जो है भगवान का घर है। भगवान अपने घर में बैठ के कैसी लीलाएं करते हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वृंदावन में प्रमुख मंदिर माँ बांके बिहारी का। बिहार जी वहाँ स्वयं विराजते हैं 12 साल की उम्र की अवस्था में। कई लीलाएं, कई चमत्कार आज भी करते हैं, और जिन लोगों के साथ उनका अनुभव हुआ है वो कभी आपका अनुभव शेयर करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसी ऐसी घटनाएं आज भी हमारे जीवन में घटित होती रहती हैं। एक घटना हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। बड़ी विचित्र घटना घटित हुई थी। आज से कुछ वर्ष पूर्व की घटना है, करीबन 1975 के करीब की होगी घटना। वृंदावन के पास में है एक क्षेत्र जिसका नाम है अलीगढ़। बहुत से लोग गए होंगे वहाँ। अलीगढ़ में एक ब्राह्मण के घर में एक ब्राह्मण बालक का जन्म होता है। प्रथम बार उसकी माँ और पिता उसको वृंदावन में बिहार जी के यहाँ ले के जाते हैं। जब वह होश आया तब से उसकी लगन लग गई बांके बिहारी के यहाँ। उसने अंदर ही अंदर एक प्रण किया कि प्रतिदिन बिहार जी के दर्शन करने के बाद ही मैं अन्न और जल ग्रहण करूँगा। तो वो क्या करता था, उस समय साइकिल हुआ करती थी, तो वह व्यक्ति साइकिल लेकर, जो पंडित जी थे, प्रतिदिन अलीगढ़ से वृंदावन जाया करते थे और जाते थे, जमुना जी में स्नान करते थे। स्नान करने के बाद उठकर तैयार होते, फिर सीधा वृंदावन बिहार जी के यहाँ पहुँचते थे। 7 बजे जब सुबह सबसे पहले पट खुलते हैं और भीड़ में सबसे पहले खड़े हो जाते थे और बिहार जी के दर्शन करके उनकी जो दिव्य झलक है उसको अपनी आँखों में बिठाकर फिर वह घर को आते थे और अपने काम करते थे। धीरे धीरे वह पंडित जी जवान हुए, उनका विवाह किया गया। विवाह होने के बाद उनका नियम नहीं टूटा। शादी के दिन भी पहले उनने कहा कि हम बारात तब ले जाएंगे, पहले हम बिहार जी के दर्शन करेंगे। वह बिहार जी के दर्शन करने क्रमशः जाने लगे। विवाह के बाद उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का जन्म होने के बाद पुत्री धीरे धीरे उनकी बड़ी हुई। बड़ी होते होते वह भी जवान हो गई। जब वह जवान होती है तो एक दिन उनकी पत्नी कहती है कि आप सुबह से उठ के बिहार जी जाते हो, आसपास पंडिताई करते रहते हो, पूजा पाठ करते रहते हो, कभी आपने सोचा, कभी देखा कि आपकी बच्ची जवान हो चुकी है, अब इसकी भी शादी विवाह करना है, इस बारे में कभी सोचा? तो उन्होंने कहा अब बिहार जी सोचेंगे, हम क्यों सोचें। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि भाई बिहार जी तो सब सोचते, लेकिन कुछ कर्म हमें भी तो करना पड़ते हैं। आप जाते हो, कभी वहीं वृंदावन में जाके पूछो कि अपनी इस पुत्री लायक कोई अच्छा वर मिल जाए। तो पंडित जी को ये बात अच्छी लगी अपनी धर्मपत्नी की, और पंडित जी वहाँ पहुँचते हैं। पहुँच के बिहार जी के जो पुजारी जी थे वो तो पहचानते थे, क्योंकि ये नित्य बचपन से आते थे। तो गोसाई जी से इनने कहा कि महाराज एक आध कोई रिश्ता अच्छा बताइए, हमारी पुत्री जवान हो गई है और हम उसकी शादी करना चाहते हैं। तो बिहार जी के यहाँ जो गोसाई जी बैठे हुए थे उन्हें एक रिश्ता बताया। वो भी नित्य भगवान के दर्शन करने आते थे, उनके यहाँ परम भक्ति के। उनका पुत्र बहुत सुशील है, सुंदर है और सर्विस करता है। तो इस हिसाब से उनका संबंध तय हुआ। अब जब संबंध तय हुआ तो शादी के लिए पैसे तो चाहिए। तो वह पंडित जी पहुँचे और बिहार जी से कहते हैं अब आप कहीं से कुछ इंतज़ाम कराएं। तो बिहार जी के दर्शन करते करते दिमाग में उनकी एकदम जैसे प्रेरणा हुई हो, उनके मन में एक विचार आया कि तुम्हारे पास मकान है, वो भी बीच चौराहे पे है, उसकी कीमत भी बहुत है। तो उन्होंने तुरंत बिहार जी को प्रणाम किया और भागे। वहाँ एक सेठ था अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ के सेठ के पास जाके इनने अपनी बात बताई कि लड़की की शादी करनी है, तो हमें कुछ धन की आवश्यकता है, आप ये हमारा मकान गिरवी रख लीजिए और धीरे धीरे करके हम इसको चुका देंगे। तो होता यही है कि उनने धन दे दिया। अब इनने विवाह संस्कार किया, शादी हुई, लड़की की शादी हुई, भांवर हुई। अब सुबह 4 बजे थे
4 बजे यह पंडित जी अपने समधी जी के पास जाते हैं और कहते हैं, समधी जी आपको यदि विदा करनी हो तो हम अभी करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हम 2 घंटे बाद विदा कर पाएंगे। तो समधी जी ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा बचपन से हमारा नियम है, हम बिना बिहार जी दर्शन के जल भी नहीं घुटक पाते हैं, तो हम वहाँ वृंदावन जाएंगे 17 किलोमीटर और वहाँ से लौट के आएंगे, फिर ही हम विदा कर पाएंगे। समधी जी चूँकि धार्मिक थे, वे भी बिहार जी के भक्त थे, उन्होंने कहा ठीक है आप हो आइए, जब लौट के आएंगे तभी हम विदा कराएंगे। तो बिहार जी के दर्शन किए, लौट के आए और इन्होंने अपनी विदा कराई। फिर एक दिन इनने बिहार जी से प्रार्थना की कि प्रभु अब आपने हमारा विवाह तो करा दिया, अब कहीं से पैसे की व्यवस्था और करा दो क्योंकि मुझे कर्ज चुकाना है, तो कुछ ऐसी कृपा करो। बिहार जी की बड़ी अनुकंपा थी पंडित जी पे, क्योंकि नित्य भक्ति में लीन रहते थे। तो भगवान की प्रेरणा से उनको उस दिन से बहुत सी कथा पूजा पाठ मिलने लगे, यज्ञ हवन मिलने लगे। जैसे पूर्णिमा आए तो दिन भर वह व्यस्त रहा करते थे, दिन भर प्रभु की कथाएं सुनाया करते थे। धीरे धीरे उनके पास जो धन आता था वह धन ले जाके वो नित्य वहाँ जमा करते थे सेठ जी के पास। सेठ जी लिखते रहते थे और अपना उनका साइन करवा लेते थे। धीरे धीरे करके ये हुआ कि करीबन 2-5 साल में भगवान ने कृपा की और उन्हें धन कमा लिया। एक दिन उनने हिसाब लगाया कि इतना इतना होके इतना हम ब्याज दे के अपना दे चुके हैं। तो वह पहुँचे सेठ जी के पास और सेठ जी से कहा उन्होंने कि सेठ जी अब हमारा मकान फ्री हो चुका है, अब आप हमारे रजिस्ट्री हमारे कागज़ वापस दे दीजिए। तो चूँकि सेठ जी की नीयत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वह मेन रोड का मकान था और चौराहे पे मकान था, तो सेठ जी ने कहा तुमने अभी तक हमें मूल तो दिया नहीं, ब्याज की तो दूर की बात। तो उन्होंने कहा सेठ जी आप कैसी बात कर रहे हैं, कहले बताओ तुम्हारे पास कोई प्रमाण हो। तो उन्होंने कहा आप कागज़ में लिखते थे, हमसे दस्तखत करवाते थे, कहले मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, देख लो। इन लोगों की बहुत बहस हुई, वो नहीं माना सेठ। तब ये बड़े दुखी होकर बिहार जी मंदिर पहुँचते, कहले प्रभु कैसी दुनिया है, मैंने तो बड़ी मेहनत करके पसीना बहा के भूखे प्यासे रह के धन इकट्ठा करके उस सेठ को दिया और उसने नीति खराब हो गई है मेरे मकान के ऊपर। वह कह रहा है मैंने कर्ज नहीं चुकाया है। तो बिहार जी के गोसाई जी से जो पंडित जी थे उनसे बात की, तो गोसाई जी ने कहा आप एक काम करो केस लगा दो। तो उन्होंने कोर्ट में केस लगाया, कोर्ट में पेशी होती रही। पेशी होते होते एक दिन फैसला होना था। फैसला होने की जैसे ही समय आता है तो उस दिन पूर्णिमा थी। पूर्णिमा में इनकी पेशी पड़ी। अब पेशी जैसे ही होती है तो इनको बुलाया गया। जज साहब ने कहा बताइए पंडित जी आपके पास कोई प्रूफ, कोई सबूत है कि ने कुछ आपने लिखित दिया हो, 4 लोगों के सामने पैसा देते हो। उन्होंने कहा हम देते थे ये लेकिन नहीं मान रहे। सुबह कहने लगे सर मेरे पास तो है ही नहीं, ये कोई ने आज तक 1 रुपये नहीं दिया, ये ज़बरदस्ती पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। सेठ ने इस टाइप से बात की, उसका वकील उनकी तरफ से लड़ने लगा। ये बहुत दुखी हुए। अब जब पूर्णिमा को आने वाली, पूर्णिमा को जब इनका पेशी थी तो ये बिहार जी के यहाँ पहुँचे, कहले प्रभु इस बार फैसला करा देना आप। और यह जो है आए, फिर पेशी हुई, फिर वही बात होती है। तो फिर जज साहब ने कहा तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो, कोई आदमी कोई तो होगा जिसको देख के तुमने कहा है कि जो जानता हो कि इसको पैसे दिए हैं। तो वह कहने लगे हाँ एक है। तो जज साहब ने कहा उसका नाम बताओ। तो उन्होंने कहा बांके बिहारी। बांके बिहारी इस पर बात के साक्षी हैं, हमने उनके ही साक्ष्य रख के ही इनको पैसे दिए हैं। तो कहे ठीक है, पेशी ख़त्म की गई। अब सम्मन्स जारी हुआ बांके बिहारी के नाम का। अब बांके बिहारी के आगे कुछ नहीं लिखा, केवल बांके बिहारी यह बोल गए। और बांके बिहारी का जो सम्मन्स जारी हुआ वह पूरे वृंदावन में ढूंढा गया। चूँकि पुलिस खुद दर्शन करती थी लेकिन जानती थी कि बांके बिहारी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इनने भगवान के बारे में कहा है। तो वो सम्मन्स ढूंढते ढूंढते अब लोग बाग पूछे भैया बांके बिहारी यादव है, बांके बिहारी कौन है, कोई नाम तो बताइए। तो लोग बाग ना बता पाए। जब पुलिस वाले परेशान हो गए, चूँकि सत्यता झलकती थी पंडित जी की, तो पुलिस वालों को भी दया आई और उन्होंने कहा एक काम करो, यह सम्मन्स ले जाके बिहार जी मंदिर की दीवार पे चिपका दिया कि हे बिहार जी उस पंडित की सहायता कर देना। बेचारे पुलिस वालों ने इतनी भगवान से प्रार्थना की और चले आए। अब जब अगली पूर्णिमा आई तो फिर पेशी आई। पेशी के दिन इनको पहुंचना था सबसे पहले सुबह 10:30 बजे, चूँकि उस दिन ये कथा में लेट हो रहे थे। तो कथा में लेट होते होते ये नहीं पहुंच पा रहे थे। इतने में पेशी चालू होती है और जज साहब ने बुलाया, उन्हें भैया बांके बिहारी है कोई, बुलाओ जो गवाही देगा, कोई गवाह है। तो वो जो खड़े रहते हैं उनने बुलाया बांके बिहारी हाजिर हो, बांके बिहारी हाजिर हो। जब उनने तीसरी बार कहा तो एक 12 साल का बालक आके खड़ा होता है कोर्ट में, और कोर्ट में खड़ा होके कहता है मैं बांके बिहारी हूँ।
जज साहब ने कहा तुम गवाही दोगे? उन्होंने कहा जी आइए। तो उसको कटहरी का जो कटहरा होता है ना, जहाँ खड़ा किया जाता है गवाह को, वहाँ खड़ा किया गया। उसमें खड़ा होके उनने पूछा कि तुम्हारे पास, तुमने कैसे कह सकते हो कि पंडित जी ने इस सेठ को पूरे पैसे दिए थे? तो वो जो 12 साल का बालक था वह कहता है पंडित जी ने इनको हर महीने पैसे दिए हैं, विथ ब्याज के दिए, बल्कि 3 गुना ब्याज ज़्यादा दे चुके हैं। इसका प्रमाण इसके पास है, परंतु यह सेठ झूठ बोल रहा है। आप इसको यहीं रहने दो, अभी इसी समय अपने पुलिस वालों को भेजो। इसके घर में जहाँ ये बैठता है, इसके यहाँ एक अलमारी है, अलमारी के ऊपर एक पेपर बिछा है, पेपर के नीचे वह पतली कॉपी रखी है जिस पे वह लिखता था। तो जज साहब ने यही आदेश दिया और वो गए पुलिस वाले। जब उन्होंने उस कागज़ के पेपर के नीचे देखा तो बाकायदा वो पतली कॉपी मिल गई, उसको लाया गया, उसमें पूरा लिखा था और 3 गुना ब्याज ज़्यादा था। जब वह जज साहब के सामने पेश की गई, जज साहब ने कहा ये बात है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसकी नीति खराब थी। उनने जज साहब ने कहा हम फैसला देते हैं और पंडित जी को वह पूरी दी जाएगी और बुलाया जाए पंडित जी को। इतने में पंडित जी हाँफते हाँफते पहुँचते हैं। पंडित जी ने जज साहब से कहा श्रीमान जी हमसे बहुत गलती हो गई, हम कथा में लेट हो गए, हम आ नहीं पाए, क्या बात है? तो उन्होंने कहा हमने तेरा फैसला कर तो दिया, आपने जो जिस गवाह का नाम दिया था वो गवाह आके गवाही दे गया। तो पंडित जी चकित रह गए, कौन गवाह? कहले तेरा वो बांके बिहारी आया था। तो पंडित जी कहले श्रीमान जी बांके बिहारी कैसे आ सकते हैं? कहले नहीं तेरा बांके बिहारी आया था। कहले कैसे आ सकते हैं? तो मैंने तो इस कटघरे में खड़ा किया। जब कटघरे में देखा, उस समय की जो पब्लिक थी उसने, वकीलों ने, उस स्वयं जज साहब ने, जहाँ वो 12 साल का बालक खड़ा हुआ था, उस कटघरे में 2 चरण के निशान बने हुए थे और उन पे तुलसी दल रखा हुआ था और फूल ही फूलों से सजा हुआ था। वो रोने लगा पंडित, हे मेरे प्रभु, मेरे कारण, एक तुच्छ जीव के कारण आप इस कोर्ट कचहरी में आए, मेरे लिए गवाही दे के गए। जज साहब को जब ये घटना समझ में आई कि अरे यार, स्वयं बांके बिहारी जिसके मैं दर्शन करने जाता हूँ वे मेरे सामने आए, अब वे खूब कोशिश करें उसकी झलक देखने के लिए, शक्ल देखने के लिए, लेकिन वो याद ना आए। और पंडित जी तो फ्री हो गए, लेकिन पागल हो गए जज साहब। और जज साहब जो हैं सीधा बांके बिहारी पहुँचे, उनने अपना सब इस्तीफ़ा दे दिया और कहने लगे बांके बिहारी मैं तेरी झलक फिर से देखना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय तो मैं न्यायाधीश बना हुआ था, उस अहंकार में था, मैं तेरी शकल नहीं देख पाया। मेरे बिहारी जी मुझे शकल दिखा दे, एक झलक दिखा दे। धीरे 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 वह पागल होते चले गए। डेली बिहार जी की सीढ़ियों में डले रहते थे और बिहार जी एक झलक, बस उनका एक उद्देश्य हो गया था, जो कुछ दे दे आदमी तो खा लेते थे। नहीं, जज ने अपना परिवार, बच्चे, बीवी सब छोड़ दिया था, वहीं डले रहते थे। एक दिन की घटना है, सुबह 6 बजे वहीं डले थे, कोई नहीं था बिहार जी मंदिर के यहाँ, सब सुनसान। तो एक बिहार जी मंदिर के अंदर से, जबकि गेट लगे हुए, आवाज़ आती है कि जज साहब मेरे दर्शन जब तक नहीं हो सकते जब तक राधा रानी की आज्ञा नहीं होगी, तुम बरसाना जाओ, पहले राधा रानी से आज्ञा मांगो, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो ये वहीं से पैदल बरसाने पहुँचे। बरसाने में राधा रानी की खूब इनने उपासना की, महल में चढ़ के राधा रानी की खूब उनने तपस्या की, रोज़ पुकारते थे राधा रानी आप भी दर्शन दे दो, कृपा कर दो, मुझे बिहार जी के दर्शन हो जाएं। तब राधा रानी ने कृपा की, वो तो जगत माँ है, वो भक्ति देख के पिघल गई और राधा रानी ने आज्ञा दी जाओ तुम्हें बिहार जी के दर्शन हो जाएंगे। और बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ी पर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उन जज साहब को बांके बिहारी के दर्शन हुए और दर्शन होकर उसी समय उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। यह एक सत्य घटना है जो गोसाई जी द्वारा वहाँ सुनाई जाती है। आप कभी वृंदावन जाएं तो वहाँ गोसाई जी से पूछ सकते हैं। इसका प्रमाण है कि भगवान स्वयं अपने भक्त के पीछे कहाँ आए, अलीगढ़ के कोर्ट में। फिर जो वो कोर्ट था जहाँ भगवान गए थे, गवर्नमेंट ने उस कोर्ट को बंद कर दिया। आज भी उस कोर्ट में पेशी नहीं होती। अलीगढ़ की कचहरी में वह कोर्ट बंद पड़ा हुआ है। वहाँ लोगों की मान्यता है, तो उस मान्यता से लोग आज भी वहाँ दूर से प्रणाम करके जाते हैं कि यहाँ बिहार जी आए थे। ये हमने आपको एक छोटी सी सत्य घटना सुनाई। ऐसी अनेक घटनाएं आने वाले समय में हम आपको बताते चलेंगे। अब हम देंगे आपको पिछले सवाल का जवाब। हमने आपसे पूछा था और हमने आपसे कहा था कुछ लोगों को मालूम भी है कि भगवान को 56 भोग क्यों लगते हैं और कब से लगते हैं। तो पहले भगवान को 56 भोग नहीं लगा करते थे। भगवान का जब कृष्ण अवतार होता है, कृष्ण अवतार में भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया, तो गोवर्धन पर्वत उठाया था उनने लेफ्ट हैंड की ये वाली उंगली सबसे छोटी और इसके नाखून के ऊपर वह 7 दिन तक पर्वत को रखे रहे। 21 किलोमीटर का पर्वत वो रखे रहे। और जब वह रखे रहे उस समय आंधी तूफान बारिश सब हो रही थी। इस घटना को सब आप जानते हैं। तब
समस्त गोपियाँ, राधा जी और स्वयं यशोदा मैया, सब लोग नंद बाबा वहीं थे। तो यशोदा मैया बार बार कहती थी, अब चूंकि सब बचाना है तो वो रखे रहे। 7 दिन पूरे ऐसे ही निकले, सब लोग खाते पीते रहते थे। भगवान से कहा जाता तो भगवान कहते थे नहीं, चुप रहते थे। तो यशोदा मैया जो हैं की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा ये कन्हैया दिन में 8 बार भोजन करता है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आपके कई प्रश्नों का उत्तर है। लोग 2 टाइम भगवान को भोग लगाते हैं, जबकि भगवान कृष्ण हमेशा 8 बार भोजन करते हैं। तो यशोदा मैया ने कहा कि भैया 8 बार दिन में खाता था, और बताओ 7 दिन से इसने अन्न जल कुछ नहीं लिया है। तब समस्त गोपियों ने कहा कि मैया आप चिंता मत करिए, जिस दिन ये पर्वत रखा जाएगा उसके बाद हम इनको भोग बनाएंगे। और हुआ यही कि पर्वत जैसे ही भगवान ने रखा तो समस्त गोपियों ने यशोदा मैया सहित 1 दिन में 8 बार का भोजन और 7 दिन का इकट्ठा, तो 8 7 56, ऐसे 56 भोग का निर्माण किया और ठाकुर जी को भोग लगाया गया। उसमें अकेला भोग ये नहीं होता कि एक ही प्रकार का हो। 56 भोग जो बनता है उसमें मीठा, खट्टा, कारा, खारा, कसेला, जिसमें सारे प्रकार की पुड़ी, पराठे, रोटी और बाटी, भरता, जो हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जो बनाए जाते हैं, वो सारे प्रकार के व्यंजन उसमें बनाए गए और उनका भोग लगाया जाता है। और आज भी गिरिराज जी में इन्हीं सब प्रकार की चीज़ों का भोग लगाया जाता है। यह था हमारे पिछले प्रश्न का उत्तर, और तब से हर मंदिरों में आज 56 भोग लगाने की प्रथा चलने लगी है। अब हमारा अगला प्रश्न है छोटा सा, बहुत छोटा सा। आपने देखा होगा कि कहीं यदि मधुमक्खी का छत्ता लगा रहता है और यदि कोई मधुमक्खी तोड़ने की कोशिश करता है तो मधुमक्खी पीछे आपके दौड़ती हैं और काट के रहती हैं। तो मधुमक्खी भागती नहीं है, आप कितनी कोशिश करो। और यदि आप उनकी शहद को खाते हो तो वो क्या करती हैं, पानी के अंदर भी जाके आपको काटेंगी, आपको छोड़ती नहीं है। ऐसा क्यों करती हैं? हम बस यही मानते हैं कि ये काटती हैं, इनका धन छीनने की कोशिश कर रहे तो काटती हैं, लेकिन ऐसा क्यों करती हैं? इसका एक छोटा सा कारण है, ये हम जानेंगे अगले सप्ताह। उससे फिर कई कथाएं आपके सामने आगे आएंगी। आशा करता हूँ आज की ये छोटी सी सत्य घटना आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो अपने दोस्त यार रिश्तेदार सब तक पहुँचाइए, और भगवान बांके बिहारी पे ऐसे ही पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखिए। फिर देखिए आपके काम भी आपके घर बैठे होने लगेंगे। वह प्रेम वो समर्पण करिए जो आप अपने परिवार के प्रति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप लोग स्वस्थ रहें और धन धान से संपन्न रहें, इसी आशा सहित। जय श्री कृष्ण।